हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं पहला टॉपिक की तरफ। तो पहले है एशिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया को क्या कहा जाता है? मानव का घर कहा जाता है। ठीक है, और अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है। बात की जाए क्षेत्रफल की तो यहाँ पर विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल है और यहाँ पर 60% जनसंख्या रहती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूरोप और एशिया दो ऐसे महाद्वीप है जो भूखंड की दृष्टि से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये जुड़ते हैं को मुख्य संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, यूरोप और एशिया मिलाकर बनता है यूरेशिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काकेसस पर्वत है और काला सागर है। ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है, कैस्पियन सागर जो कि रूस में पड़ता है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो ये भी कैस्पियन सागर है जो कि रूस में पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से स्वेज नहर के एवं बाब अलमदेव जल संधि अलग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा चीज़ है याद रखिएगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला नहर है स्वेज नहर, और संधि की बात की जाएगी जल संधि की तो है बाब आलमदेव। ओके, यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सभी को सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देश की बात की जाए तो एशिया में कुल 48 देश हैं। ठीक है, इसमें से 3 रूस, कजाकिस्तान और तुर्की का कुछ भाग ऐसा भी है जो कि यूरोप में पड़ता है। ठीक है, इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जिनका भाग एशिया यूरोप दोनों में आता है, जैसे जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस और टर्की। ठीक है, इस प्रकार दोनों महाद्वीपों से बने क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। यूरेशिया में कौन कौन सा कंट्री आएगा याद रखिएगा? जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस और टर्की। ठीक है, ये पार्ट कहा जाता है यूरेशिया। आगे बढ़ते हैं। मैप देखिए, यहाँ पर ये पार्ट जो है ये रूस का है, जो रंगीन पार्ट है, जो ये है एशिया का पार्ट है। ओके, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पर्वत श्रेणियों की बात की जाए कि एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो पहला है आदमबिग एवं पिदरुत गाला जो कि क्या पड़ता है श्रीलंका में। उसके बाद सुलेमान एवं किर्थर सॉल्ट रेंज काला पर्वत, ये पड़ता है पाकिस्तान में। उसके बाद हिंदुकुश पर्वत वाला, ये पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर पड़ता है। ओके, आगे है तिएनशान पर्वत श्रेणी, ये पड़ता है चीन एवं किर्गिस्तान के सीमा पर। उसके बाद है कुनलुन एवं जुगारियन पर्वत श्रेणी, ये पड़ता है चीन में। उसके बाद है अल्ताई पर्वतमाला, ये पड़ता है रूस एवं मंगोलिया के सीमा पर। उसके बाद है माउंट पैक्टू पर्वत, ये पड़ता है उत्तरी कोरिया में। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और पर्वत श्रेणियों के बारे में देखते हैं। उसके बाद है माउंट एपो पर्वत, ये पड़ता है फिलीपींस में। अराकान यामो पर्वत श्रेणी, ये पड़ता है म्यांमार में। उसके बाद है हिमालय पर्वतमाला, ये लेटेस्ट पर्वतमाला है, सबसे नवीनतम है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसका विस्तार बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है से पूर्व में अराकान यामो पर्वत श्रेणी तक 2400 किलोमीटर की लंबाई तक है। ठीक है, कौन कौन से देशों को कवर करता है ये? पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल और भूटान, ये 5 देश को ये कवर करता है हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय ही सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पीक है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और इंडिया के हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो वो है K2। आगे बढ़ते हैं। पर्वत चोटी के बारे में बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8898 मीटर, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल एवं तिब्बत सीमा पर पड़ता है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसको नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलुगमा कहते हैं। अगला है K2, जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8611 मीटर। ये POK में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में, और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कंचनजंगा, जिसका हाइट है 8598 मीटर, जो कि नेपाल और सिक्किम सीमा पर है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पठार की बात की जाए एशिया महाद्वीप के इंपॉर्टेंट पठार, तो यह है लोयस का पठार जो कि पड़ता है चीन में। अगला यूनान का पठार जो कि चीन में है।
उसके बाद तिब्बत का पठार जो भी चीन में है, ये इसका सबसे ऊंचा पठार भी है। ठीक है। उसके बाद पामीर का पठार, ये पड़ता है ताजिकिस्तान में, इसे संसार की छत भी कहते हैं। ओके। अगला सिस्तान का पठार। ठीक है। सिस्तान का पठार कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। अंतोलिया का पठार ये पड़ता है तुर्की में। कैंडी का पठार ये पड़ता है श्रीलंका में। और सान का पठार ये पड़ता है म्यांमार में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नदी के बारे में। देखिए, पहला है हुआंगो नदी। यह है चीन में कुनलुन सान पर्वत श्रेणी से निकलकर पूर्व में बहती हुई पोही की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। इसको चीन का शोक कहते हैं, याद रखिएगा किसको कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं हुआंगो नदी को। यह चीन की दीवार को पार करती है और लोएस के पठार से गुजरते समय पीली मिट्टी के कारण इसके नदी के जल का रंग पीला हो जाता है। ठीक है। इसलिए इसको पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ रखना है, पीली नदी भी इसी को कहते हैं, हुआंगो नदी को। और चीन का शोक भी इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यांगसी नदी। यांगसी नदी की बात की जाए तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई है 5557 किलोमीटर, जो कि चीन में तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्व में बहते हुए पूर्वी चीन सागर में गिरती है। और नानजिंग शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है कौन सा शहर है? नानजिंग शहर। अगला है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी चीन में तिब्बत के पठार के दक्षिण पूर्व से निकलकर म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड एवं कंबोडिया में बहते हुए दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह एशिया में सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है, अतः इसे एशिया का डेन्यूब नदी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? एशिया का डेन्यूब नदी कहा जाता है। और कितने देशों में बहती है? 6 देशों में बहती है। कौन कौन से देश की बात की जाएगी तो देश है चीन से निकला, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है। टोटल 6 देशों में बहती है। उसके बाद है अगला है अल दरिया नदी। ये अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में बहती है। ठीक है। और सर दरिया नदी ये कजाकिस्तान में बहती है और अरल सागर में गिरती है। किस में गिरेगी? अरल सागर में। आगे बढ़ते हैं। सिक्यांग नदी ये बहती है चीन में। यह विश्व में चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, सिक्यांग नदी। अगला लाल नदी रेड रिवर, ये वियतनाम में बहती है। मामा बेरमो ये बहती है इंडोनेशिया में। चौ फारिया नदी ये थाईलैंड में बहती है। और दजला एवं फरात नदी ये इराक की नदियां हैं, मुख्य नदी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झील की बात की जाए तो पहला है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील जो है यूरोप और एशिया की सीमा पर है। 5 देश रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ सीमा बनाती है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। अगला है लेक वॉन। यह तुर्की में विश्व की सबसे खारी झील है। ठीक है। लवणता है 330 से 333। ठीक है, प्रति हजार। अगला है मृत सागर डेड सी। डेड सी जो है जॉर्डन इजराइल की सीमा पर पड़ता है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका लवणता जो है 238 प्रति हजार है। इस झील का तल विश्व का सबसे निकटतम तल माना जाता है। ठीक है। डेड सी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लवण होने के कारण इसमें लोग फ्लोट करते तैरते हैं। ठीक है। अगला बेकाल झील। यह विश्व की सबसे गहरी झील है और कहाँ पड़ता है? ये रूस में पड़ता है। उसके बाद है बीवा झील, ये जापान में है। विश्व की सबसे सुंदर झील है, जापान की सबसे सुंदर झील है। अगला तानले साप, ये कंबोडिया में है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है। बाल्कस झील ये कजाकिस्तान में है। अरल सागर झील ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। ठीक है। डेजर्ट की बात की जाए एशिया में, गोबी का मरुस्थल ये मंगोलिया में है। ये शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। ओके। अगला तकला मकान मरुस्थल, तो ये चीन में पड़ता है। उसके बाद थार का मरुस्थल ये पड़ता है भारत और पाकिस्तान में। अगला हेलमंद मरुस्थल, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर एक नदी बहती है, हेलमंद नदी। ठीक है। जिससे चलते इसका नाम भी हेलमंद मरुस्थल है। उसके बाद है किजलुकुम मरुस्थल, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ता है। काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में है। रूब अल खाली मरुस्थल ये सऊदी अरब में पड़ता है। उसके बाद नाफुद मरुस्थल ये भी सऊदी अरब में है। और नजीब मरुस्थल ये इजराइल में है। ठीक है। बात की जाए जल संधि की,
तो पहला बेरिंग जल संधि, ये अलास्का और रूस के बीच है, ठीक है, यानी कि यूएसए और रूस के बीच है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के बीच में है। अगला है ल्यू पेराइज या फिर सोया जल संधि, यह सखालिन प्राद्वीप यानी कि रूस और जापान द्वीप के बीच में है। उसके बाद ताइवान या फार्मोसा जल संधि, ये चीन और ताइवान के बीच है। यह जल संधि चीन सागर को विभाजित करती है, पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में। उसके बाद मक्कासर जल संधि, ये बोर्नियो द्वीप और सुलेवासी द्वीप, ठीक है, दोनों इंडोनेशिया में है, उनके बीच में है। उसके बाद है मलक्का जल संधि, ठीक है, मलक्का जल संधि है सुमात्रा और मलेशिया के बीच में, ठीक है, सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। उसके बाद सुंडा जल संधि, ये सुमात्रा और जावा के बीच में है, ठीक है, यह जावा है या सुमात्रा है, यहाँ पर पड़ता है सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद पाक जल संधि, पाक जल संधि पड़ता है भारत और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद होर्मुज जल संधि, ये पड़ता है फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, यह ईरान व ओमान को पृथक करती है। अगला है बाव अलमदेव जल संधि, ये लाल सागर और अदन सागर के मध्य में है, अदन की खाड़ी के मध्य में है। यह एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। एशिया की महत्वपूर्ण खाड़ियों की बात की जाए तो इनमें है पोहई की खाड़ी जो कि चीन के पूर्व में है। उसके बाद टांकिंग की खाड़ी, यह है वियतनाम के पूर्व में। उसके बाद मर्तबान की खाड़ी, यह है म्यांमार के दक्षिण में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट किए हैं, जिनमें पहले आज एशिया हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद भी इसी टाइप के और भी कॉन्टिनेंट आपके लिए आते रहेंगे। उम्मीद है कि वीडियो को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।